स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम के कोने कोने में इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जहां पर भी थोड़ी सी भी शंका है कि घुसपैठी हैं, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। सरकारी जमीन और वन की जमीनों को अभी तक बहुत ज्यादा खाली कराया जा चुका है। लाखों एकड़ जमीन हिमंता बिस्वा शर्मा के राज में खाली कराई जा चुकी है और इस पर अवैध तरीके से कब्जा करके घुसपैठिए रह रहे थे। अभी तक फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसमें यही है कि लगभग 2000 ऐसे घुसपैठ करने वाले घरों को हटाया गया जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर रखे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट पर है धुबरी जिला। अब धुबरी जिला पर हिमंत बिस्वा शर्मा का इतना फोकस क्यों? धुबरी जिला जहां कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ एक समय हुआ करती थी, अब वहां पर बदरुद्दीन अजमल की AIUDF की पकड़ है और यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा के राज में बुलडोजर लगातार चल रहा है। अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करके उसे हटाया जा रहा है। जो भी घुसपैठिए हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो कई लाख एकड़ जमीन खाली कराई जा चुकी है असम में। कई घुसपैठियों को वापस जो बांग्लादेश से थे उन्हें बांग्लादेश भेजा जा चुका है और इन जमीनों को खाली कराने के बाद विकास कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो आज बात धुबरी जिले की होगी कि असम में सबसे ज़्यादा धुबरी जिले पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की नज़रें क्यों टिकी हुई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या कारण है इसके पीछे। दिखाइएगा धुबरी जिले पर सीएम का फोकस क्यों। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र धुबरी असम में कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ पिछले वक्त में रहा है और धुबरी में बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगातार कहा गया। और ये मतदाता कांग्रेस या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को वोट देते आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों पार्टियाँ समय समय पर मजबूत रही हैं और जीत दर्ज करती रही हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का लक्ष्य इस वोट बैंक को तोड़ना है और AIUDF और कांग्रेस को कमजोर करने का प्लान है। इसीलिए धुबरी जिले पर पूरी तरीके से वो घुसपैठियों को हटा रहे हैं। धुबरी में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी होगी अगर कभी बीजेपी यहाँ पर जीतती है तब। इसीलिए विकास कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। धुबरी जिलों को असम के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित जिलों में से एक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी विकास का काम हुआ नहीं है। धुबरी में अतिक्रमण हटाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। सरकारी और वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके तहत सरकार ने धुबरी जिले में काम भी किया है और अवैध कब्जा हटाने के साथ ही सरकार ने कई नई विकास परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा की, जैसे पुल, सड़क और तमाम बुनियादी ढांचे का निर्माण कराने का आदेश हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। तो धुबरी जिले पर फोकस क्यों है हिमंत बिस्वा शर्मा का, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पीछे का कारण ये है कि जो वहाँ पर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, जमीन का अतिक्रमण कर चुके हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, उनको हटाना है और धुबरी को विकास की तरफ ले जाना है। वहाँ पर पुल निर्माण करवाना है, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुँचानी है और इसी वजह से सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई लगातार हो रही है। हालांकि उसका खूब विरोध भी हो रहा है, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी अवैध कब्जा किया है उन सब को हटाया जा रहा है और बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है। धुबरी जिले में बुलडोजर एक्शन कब से हो रहा है ये समझिए और अभी किस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो भी आपको बताते हैं। दिखाइएगा धुबरी जिले में बुलडोजर एक्शन। चारुआ बकरा, चिरकुटा, संतोषपुर गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया और यहां पर पूरी तरीके से सफाई अभियान लगातार चल रहा है। इस अभियान में लगभग 3500 बीघा जो कि 1160 एकड़ सरकारी जमीन होती है उसे अभी तक खाली कराया गया। ये केवल धुबरी जिले के इन 3 इलाकों में हमने बताया, चारुआ बकरा, चिरकुटा और संतोषपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है। अवैध घुसपैठियों को भगाया जा रहा है और हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी बताया कि जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं, यहाँ रहने नहीं देंगे। और ये भी आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर गलत तरीके से काम किया जाता है, हिंदुओं को अगर परेशान किया जाता है दुर्गा पूजा के दौरान, तो शूट एंड साइट का आदेश भी दे रखा है सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने।
और धुबरी में जिस तरीके से लगातार घुसपैठिए बढ़े हैं वो एक चिंता का विषय रहा है। हालांकि केवल धुबरी नहीं, धुबरी के अलावा भी तमाम और ज़िले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा घुसपैठिए पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। इसमें अगर नज़र दौड़ाएंगे तो करीमगंज, होजाई, करीमगंज की अक्सर चर्चा भी होती है, वहाँ कई नाम भी बदले गए इसी वजह से, गोलपारा, धुबरी, मोरी गांव, नागांव, दरंग, कामपुर, गोलाघाट, कछार, ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार अतिक्रमण और घुसपैठ की समस्या बनी हुई है। और कछार में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है घुसपैठियों की, धुबरी के अलावा, और ऐसे में एक संवेदनशील क्षेत्र ये बना हुआ है। वहीं होजाई में अगर बात करें तो जिले में भी घुसपैठ से प्रभावित हुआ, डेमोग्राफी चेंज हुई। और करीमगंज जो कि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर जिला है, यहाँ पर घुसपैठ के लिए एंट्री यहीं से होती है कहा जाता है, और फिर असम के अलग अलग क्षेत्रों में घुसपैठिए फैल जाते हैं और बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में वहाँ से निकल जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से धुबरी लगा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट भी की गई है। लेकिन परेशानी यही है कि बाड़े सही से नहीं लग सकते हैं क्योंकि वैसी स्थिति है नहीं, तो ऐसे में बहुत आसानी से घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं। हालांकि उन घुसपैठियों का इलाज भी किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि अभी तक किस तरीके से ज़मीन खाली कराई गई है, तो असम विधानसभा में एक जवाब दिया गया था 2024 में, आखिर में एकदम दिसंबर के अंतिम दिन, मतलब 31 दिसंबर 2024 को, और बताया गया था तो 1,65,000 से अधिक अवैध अप्रवासी पाए गए, जिनमें से लगभग 30,100 को हमने वापस भेज दिया, मतलब डिपोर्ट कर दिया, निर्वासित कर दिया, और लाखों एकड़ जमीन खाली कराई गई। ये आंकड़े जो पिछले साल दिए गए थे उसके आधार बता रहे हैं। उसके बाद भी कार्रवाई चल रही है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो धुबरी जिले पर क्यों बहुत ज्यादा फोकस है सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। करीमगंज पे भी इसी तरीके से फोकस है और वहां पर भी अवैध अतिक्रमण करने वालों का इलाज जारी है। बाकी हिमंत बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी कार्रवाई पर, कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी उनकी इस कार्रवाई पर, जिस तरीके से घुसपैठियों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही है उनकी सरकार में, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी एनएमएफ न्यूज़ पर लगातार। नमस्कार। কেতিয়াও কোনেও অসমত শুনা নাছিল যে বাংলাদেশিক পুছবেক কৰিব পাৰি। আমিতো সপ্তাহত 70ৰ পৰা 100 গৰাকী 100 বাংলাদেশিক এতিয়া ৰেগুলাৰ পুছ কৰি আছো, পুছবেক কৰি আছো, যিটো অসমত আগত কেতিয়াও নাছিলে। গতিকে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে, যিমান পাৰি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ শক্তি অনুসৰি আমি ব্যৱস্থাও লৈ আছো। And it is a fact that Assam and Northeast being used as a corridor. So it cannot be denied. These are authentic information. Mr. Chief Minister, 2 days back you had highlighted the issue of the border of Dhubri, where you also said that the existing shoot at sight orders would continue. Now, what about the other areas? I think we have no problem in other area. Because in all other area, the people are maintaining peace and tranquility. But our concern is always Dhubri and South Salmara, because these are two border districts. However, South Salmara has not recorded any adverse incident in last 5 years. But Dhubri is, as you know, recently many people has received call from Bangladesh, and people are being provoked that poster is being pasted asking people to support Bangladesh, to support Islamic State. There are a lot of activity going on in Dhubri. So Durga Puja is a time when you might basically you are apprehensive of certain kind of activity which may lead to the law and order situation. So we are very much concerned about that, and we are not withdrawing the shoot and sight order which we have given earlier. So basically the order is continuing.
and এই যে ফোনো আহিছিল, I think our police has able to establish এই গোটেই ঘটনাটো বাংলাদেশৰ পৰা কেনেকৈ ফোন আহিছিল, কোন জড়িত আছিলে, more or less police is in the final leg of his investigation. We have already arrested one Ali Hussain Bepari, who is suspected to be involved with JMB, a organization called JMB. It is being, police is of the view that this guy has given all the phone numbers to the Bangladesh, and he is the major conduit in getting those phone calls to people of Dhubri. So this person has been arrested, inquiry is going on, and we will be able to crack the case soon. Your naam ase tar Ali Hussain Bepari. He is the person who acted as a conduit. Bangladeshot phone number bilak iye pothai disile. So he is a Indian. He was earlier arrested in JMB related cases. This is his second offense. He was arrested, he got bail, and then he again involved in all this activity.